हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड नाइट सिम्टम का 146 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड नाइट सिम्टम बताऊंगा, जिसके आधार पर एक दवाई से आप अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। पहली दवाई का नाम है पिक्रिक एसिड और इसका रेड लाइन सिम्टम कि अगर आपकी स्पाइन कमज़ोर है और स्पाइन के कमज़ोर से आपको पीठ में हमेशा दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोल दिए हैं कि आपका स्पाइन कमज़ोर है, इसी से आपको पीठ में दर्द होती है, तो आपको अगर ऐसा सिम्टम मिलता है तो आप लीजिए पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड 3x 2 गोली करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 3 महीना लीजिए, तो आपको स्पाइन की कमज़ोरी के कारण जो पीठ में दर्द होता है, ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कैलकेरिया आर्स। कैलकेरिया आर्स हम उस पेशेंट को देते हैं जो मलेरिया से भोग रहे हैं, जिनका मलेरिया क्रॉनिक हो गया है, हर 3 महीना पर उनको मलेरिया आना ही आना है, तो ऐसे सिम्टम के लिए आपको देना है कैलकेरिया आर्स। कैलकेरिया आर्स 3x 2 गोली करके 3 बार लगातार 3 महीना दीजिए, तो उनका जो क्रॉनिक मलेरिया का टेंडेंसी है, ये जो है जड़ से ठीक हो जाएगी, पेशेंट को कभी भी मलेरिया नहीं होगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कैलकेरिया आयोड 3x और इसका एक सिम्टम क्या है, रेड लाइन सिम्टम क्या है, थायराइड इंलार्जमेंट। प्यूबर्टी में जब आप जवान हो गए तो आपको थायराइड हो गया और कोई सिम्टम मिलाने की ज़रूरत नहीं है। उनको कैलकेरिया आयोड 3x 2 गोली करके दिन में 3 बार लगातार खाएं कम से कम 3 महीना, तो उनका जो है थायराइड भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है चिनिमम सल्फ। चिनिमम सल्फ 3x यह जो है प्लेन मलेरिया के लिए है। अगर आपका टेस्ट में आ गया है कि मलेरिया है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, तो मलेरिया के लिए तो आजकल कोई होम्योपैथिक दवाई लेना नहीं चाहता है, तो अगर आप मलेरिया की कोई एलोपैथिक दवाई लेते हैं तो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो है चिनिमम सल्फ को लेना मत भूलिए। चिनिमम सल्फ 3x 2 गोली करके दिन में 3 से 4 बार लगातार कम से कम 1 महीना दीजिए, तो पेशेंट को आराम हो जाएगा। अगर आप एलोपैथिक दवाई दे रहे हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है इपिका 30। इसका क्या एक सिम्टम है, रेड लाइन सिम्टम। इसका जो कफ होता है लगातार आता है और बहुत तेज़ी से आता है। एक सांस आई फिर खांसी आ गया, माने एवरी ब्रेथ, जितना बार आप सांस लेंगे उतनी तेज़ खांसी आएगी और उतना ही तेज़ी रहेगी। तो इस तरह के खांसी में आपको इपिका दवाई काम करेगी। इपिका 30 खाली नोशिया वोमिटिंग के लिए नहीं है, एक भयंकर खांसी के लिए है, जो कि सांस लेने नहीं देती है हमको। एक सांस लिए खांसी आ गई जोर से, तो इपिका 30 2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार दीजिए। इस तरह की खांसी पेशेंट को आराम मिल जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है जेकरेंडा मध्य टिंचर। इसमें क्या होता है कि जो हमारा पेनिस के ऊपर का जो पोर्शन है, जिसको बोलते हैं प्रीपुस बोलते हैं, और जो ग्लैंस पेनिस है, जो उसके बाद का जो पोर्शन है, अगर इसमें छोटे दाने निकल आते हैं, जैसे सिफिलिस के केस में होता है, तो ऐसे पेशेंट को घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप एलोपैथिक दवाई जो चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन जेकरेंडा मध्य टिंचर 10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना लीजिए, तो आपको जो प्रीपुस पर और ग्लैंस पेनिस में जो इचिंग पिंपल्स हुए हैं, वो जड़ से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कालियार्स 3x। हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनको छोटे निडल्स पूरे शरीर में है, ऊपर से आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप टच करेंगे तो यहाँ भी नोडल्स है, यहाँ भी नोडल्स है, यहाँ भी नोडल्स है, सब जगह नोडल्स है और उसमें कोई किसी तरह का दर्द नहीं है। तो इस तरह के नोडल्स में आप दीजिए कालियार्स 3x 2 गोली करके 3 बार लगातार लीजिए और लेते रहिए, तो आपका शरीर के अंदर जितने भी स्किन के अंदर में छोटे नूडल्स निकले हैं, छोटी गांठें निकली हैं, ये गांठें जो है आपकी जड़ से ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कालीबैक्रोम 3x। इसमें क्या होता है कि पेशाब करने के बाद में ऐसा लगता है कि एक ड्रॉप जो है वहाँ पर जमा हुआ है, जो कि नहीं निकल सकता है। दोस्तों, यही सिम्टम एग्जैक्ट स्टेफिलोकोकस में भी है कि पेशाब करने के बाद में एक ड्रॉप रुका हुआ है, लेकिन स्टेफिलोकोकस में क्या है, अपने पेनिस को झटका मार देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि पेशाब करने के बाद में जो आपको लगता है कि एक बूंद रुका हुआ है, ये जल्दी नहीं निकलेगा। तो ऐसे सिम्टम के लिए आपको देना है कालीबैक्रोम 3x 2 गोली करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना लीजिए, तो पेशाब करने के बाद में आपको जो लगता है कि एक बूंद अंदर में रुका हुआ है, ये फीलिंग ठीक हो जाएगी और पेशाब जो है निकल जाएगा।
दोस्तों अगली दवाई का नाम है कालीब्रोम। कालीब्रोम 3x लीडिंग रेमेडी इन सोराइसिस। सोराइसिस की ये मेन दवाई है। चाहे कोई सिम्टम मिले या न मिले, हम अपने हर एक पेशेंट को, सोराइसिस के पेशेंट को कालीब्रोम से शुरू करते हैं। आज ब्रोम मदर टिंचर अलग हो गई, अब कालीब्रोम 3x 2 गोली करके 3 बार लगातार दीजिए ना, 3-4 महीना, तो इसको आप लगातार दीजिए। पेशेंट को जो सोराइसिस का प्रॉब्लम है धीरे धीरे जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली और अंतिम दवाई का नाम है कालीकर्व 30। ये हम उस पेशेंट को देते हैं जो रात को कई बार पेशाब करने के लिए बाध्य है, तो ऐसे पेशेंट को आप दीजिए कालीकर्व 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार 2 हफ्ता दीजिए। उसके बाद कालीकर्व 200 सप्ताह में 1 बार दीजिए, तो पेशाब की जो इस तरह की जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तब हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।